हैं, या जो यहाँ पे बुक के माध्यम से आप लोग जो नॉलेज गेन करते हैं उसको लिखिए, लिख करके उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करिए। हम लोग बुक रीडिंग की तरफ चलते हैं। इसमें राइटर कह रहे हैं कि यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराया या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या यही क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता यह तरीका होता कि आप पहले पैसे बचाएं और नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। राइटर यही बता रहे हैं कि आपको जो भी चीजें मिली है उनका धन्यवाद करें। जैसा ये बताते हैं कि अगर जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं उस मकान का भी हम लोग किराया देते हैं, तो हम लोग किराया देते हैं वो भी हमारे, अगर मान लीजिए कि हम किराया महीने के बाद में दे रहे हैं या महीने के पहले दे रहे हैं, तो हमें किराया देने के लिए भी थैंक यू प्रे करना चाहिए कि हाँ हमें घर मिला, हम मकान में रह रहे हैं। तो हमें उसके लिए भी थैंक यू प्रे करना चाहिए कि धन्यवाद धन्यवाद कि हम इस तरह, अगर आप सोचिए कि हम जो भी रह रहे हैं कि अगर हम वो किराया बाद में लेंगे, या जैसे यहाँ लिखा है कि मकान का किराया, होम लोन वगैरह, जो होम लोन की फैसिलिटीज है, होम लोन क्यों, हम अब घर बना सकें। जिनके पास पैसे नहीं है तो वो इस सुविधाएं यहाँ पर आई हैं कि आप इस तरह से पैसा उधार लेकर के, लोन लेकर के आप अपना घर मकान बना सकते हैं और उस घर में की सुविधाएं भोग सकते हैं। तो वो सुविधाएं जो आपको मिली, उस सुविधाओं के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, थैंक यू पे कर सकते हैं कि धन्यवाद उन संस्थाओं का जिन्होंने हमको लोन दिया, उस लोन की वजह से हम अपने मकान को बना सके और हम उसका उपभोग कर पा रहे हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हम उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरी तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। वो ये बता रहे हैं कि आप जैसे छोटी छोटी चीजें, आप गैस जलाते हो, गैस की सुविधा पहले नहीं थी तो कैसे लोग खाना बनाते थे, लकड़ियों पे बनाते थे। हाँ, हीटर आया, फिर उसके बाद फिर ये मिट्टी तेल वाला वो तो इस तरह से पहले खाना, कितनी दिक्कतें होती थी खाना बनाने में लोगों को। आज क्या सुविधा मिल गई, एक नॉब घुमाइए आपका गैस ऑन हो गया, आप खाना सुविधा से बना पा रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी धन्यवाद प्रे करें कि हाँ ये सुविधाएं हमको मिली, हमारे जीवन में ये सुविधा आई, इस वजह से हम खाना गैस का यूज करते हुए आसानी से बना सकते हैं। या फिर हम लोग बिजली के, कितने साल पहले बिजली नहीं हुआ करती थी तो कैसे पढ़ते थे, लैंप शेड में जा करके लोग बाहर पढ़ते थे। मिट्टी का तेल, अगर किसी को याद हो, मिट्टी का तेल है वो जला के, लालटेन लालटेन जला के पढ़ते थे। ढेबरी, अगर किसी को ध्यान आता हो कि ढेबरी वो जला करके बनाते थे। तो वो सारी चीजों को यूज करते वो लोग अपना, जब लाइट नहीं थी तो ऐसे जीवन यापन करते थे और उसी में अपना बढ़ते थे। तो आज ये हमारे पास लाइट की सुविधा आ गई है, हम एक बटन चलाते हैं, रोशनी हो जाती है। रोशनी, और अगर लाइट चली गई तो इन्वर्टर आ गया, इन्वर्टर से कनेक्ट कर लिया, मतलब तो वो सारी सुविधाएं जो हम उपभोग कर रहे हैं उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं कि हाँ ये सारी सुविधाएं हमको
मिल रही हैं और किसकी बदौलत मिल रही हैं, उन लोगों का हम ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। आज हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं तो हैं। गीजर है, गर्म पानी करने के लिए गीजर लगा हुआ, आपको बटन बस ऑन करना है, पानी गर्म हो जाएगा। पहले गरम चूल्हे पे करिए, गैस पे लकड़ी पे करिए, कितनी कितनी दिक्कतें होती थी हर चीजों के लिए। अब वो सारी सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ती गई और लोग उनका उपभोग कर रहे हैं। तो जो आप उपभोग कर रहे हो, जो सुविधाएं ले रहे हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड पे करिए कि हाँ, थैंक यू, धन्यवाद कि हमें ये सुविधा मिल रही है, इसके जरिए से मिल रही है। उन सबका अपने जीवन में धन्यवाद प्रे करना चाहिए हमें। जैसे हमारा इंटरनेट है, अब इसी इंटरनेट की सुविधा की वजह से हम देखिए आज ये क्लास ले पा रहे हैं। नेट अच्छा है, फोन है हमारे पास, तो हम ये जानकारी, ये धन्यवाद का ग्रेटिट्यूड वाली मैजिक बुक हम सब तक कहाँ कहाँ लोग बैठ के, किस किस शहर से बैठ के इस सुविधा को ले रहे होंगे और इसको अपने जीवन में अपना रहे होंगे। तो इसका थैंक यू कर सकती हैं हम लोग कि हाँ, थैंक यू इंटरनेट, इस चीज की वजह से, ये फोन का थैंक यू कि हाँ, हम लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी सुविधाएं हमको मिली हैं। हमको एक कॉल करना पड़ता था तो पहले याद होता होगा आप लोगों को कि घर में वो एक वैसे ट्रिन ट्रिन करने वाला घंटी होती थी, और उसको फिर हम लोग कॉल करते दूसरों से बात करते थे। सारे घरों में होता भी नहीं था, एक दो घरों में होता था, और हम लोग वेट करते थे आस पड़ोस के लोगों को भी बुला के कि हाँ, अभी उनका कॉल आएगा, यहाँ बैठो। तो हम लोगों को बात करने के लिए भी सोचिए कितनी दिक्कत होती थी, महीनों बात नहीं हो पाती थी। किसी किसी की तो बहुत टाइम बाद, मतलब बात करने में भी दिक्कत हो। तो आज क्या सुविधा है, आप एक बस बटन दबाएंगे, आप यहाँ से बैठे विदेश तक बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं जो हमारे जीवन में आई हैं, जिसकी वजह से हमें आराम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें नॉलेज मिल रही है, हमें ज्ञान मिल रहा है, हमारी चीजों में सकारात्मकता आ रही है, उन सभी चीजों के लिए हम थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं कि हाँ, थैंक यू ईश्वर, इन सब चीजों का हम उपभोग कर रहे हैं और उस वजह से हमें ये चीजें मिल रही हैं। ईमेल का भी आप देखिए, अगर हम कंप्यूटर की चीजों का आजकल देखिए, पहले लोग चिट्ठी पत्री लिखते थे, तो चिट्ठी पत्री लिखने में कब लिखते थे, जाता था, पहुंच, कितना टाइम लगता है कि मैसेज हमें देने में कितना टाइम लगता था। अगर कोई दूर देश बाहर बैठा है, दूसरे शहर में बैठा है, पति गया है कमाने, या घर वाले दूसरी जगह पर हैं, आपको एक मैसेज देने में बहुत टाइम लगता था। वहां से मैसेज आने, पता लगा कि बीमार है, बीमार है, और बीमार जब तक वो ठीक भी हो जाता था तब मैसेज आता था कि हाँ, वो बीमार पड़ा है, तब तक उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती होगी। तो इतना समय लगता था उन चीजों को मैसेज करने में। आजकल मैसेज आप व्हाट्सएप पे कर लीजिए, ईमेल पे कर लीजिए, तुरंत विद इन सेकेंड आपके मैसेजेस पहुंच जाते हैं। हर जगह ये सुविधा है कि आपको किसी भी चीज के लिए, आपको कुछ भी बात करनी हो, मैसेज करना, या इंटरनेट, फोन, इन सब की सुविधाओं के लिए, इन सब सुविधाओं के लिए भी हम धन्यवाद पे कर सकते हैं कि हाँ, धन्यवाद 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 इन सभी का, जिनकी वजह से हम ये सुविधाएं ले पा रहे हैं अपने जीवन में। इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि कंपनियां कंपनियां जो बहुत सारी हम लोगों को, जैसे फोन चार्ज कराते हैं, तो पहले हम लोग कुछ है प्रीपेड पोस्ट पेड है, जो पोस्ट पेड होते हैं हम सुविधाएं पहले ले लेते हैं, उसके बाद महीने का बिल देते हैं। ये भी हमारे लिए एक थैंक यू हम पे कर सकते हैं कि हाँ, हम सुविधाएं पहले ले रहे हैं, उसके बाद हम बिल पे कर रहे हैं उनका। तो ये भी हमारा थैंक यू है कि हम उसको धन्यवाद 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 कर सकते हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ, और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। राइटर कह रही हैं कि जब इस शक्ति का उन्हें पता लगा कि धन्यवाद, कृतज्ञता का कितना ये अनूठी शक्ति है, तो उन्होंने इसका अपने जीवन में उतारना शुरू किया। जब उनके पास कोई ऐसे बिल्स होते थे जिनको वो पे नहीं कर पाती, बहुत सारे ऐसे हमारे पास बिल आ जाते हैं जो पेंडिंग होते हैं, बिजली का बिल देना है, इसका बिल देना है, फीस का बिल देना है, या फिर बहुत सारे बिल्स होते हैं कि बहुत सारे एक साथ आ गए, तो कुछ हम कर पाते हैं पे, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते, राइटर कह रही हैं, जो वो बिल नहीं पे कर पाती थी, तो वो क्या करती थी, उन बिल्स के पीछे लिख देती थी कि धन के लिए धन्यवाद। धन के लिए वो कृतज्ञ होती थी कि हाँ, धन के लिए धन्यवाद।
और फिर बाद में जब उस बिल को पे कर लेती थी, पैसा उनका पेड हो जाता था, फिर उसके आगे एक लाइन और जोड़ती थी कि पैसे के लिए धन्यवाद, कि मैंने पैसा पे कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद, भुगतान हुआ, कि मतलब धन्यवाद भुगतान हुआ। ये लाइन उन्होंने बाद में ऐड कर देती थी। और जिनके पास भी जो बिल्स होते हैं, जैसा ये राइटर इसमें बता रहे हैं कि हमारी जो पेड बिल्स होते हैं, हम बिल्स को क्या करते हैं, कोई बिल्स रखता है अपने पास बहुत कम, अगर जरूरी हुई तो रखा, नहीं तो सब इधर उधर ही रख देते हैं, कोई संभाल के नहीं रखता है। तो उन बिल्स पे राइटर का कहना है कि आप धन्यवाद 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 शब्द लिख सकते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और भुगतान हुआ। जिनका भुगतान आप नहीं कर पाए हैं, जो पेंडिंग है, उस पे अभी नहीं लिखिए कि भुगतान हुआ है, उस पे बस लिख दीजिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और बाद में फिर जब भुगतान हो जाए उस बिल का, तो आप लिख सकते हैं भुगतान हुआ। तो इस तरह से आप जितनी भी पुरानी बिल्स हैं, आप उन सबको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, उन सबको आप लिख सकते हैं, जितने अपने खोज खोज कर लाइए, पुराने बिल्स देखिए, छोटी छोटी से अखबार के बिल हो, कोई भी बिल हो, उन सब बिल्स को आप लिखना शुरू करिए, सारे बिल्स पे ग्रेटिट्यूड शो करिए कि हाँ धन्यवाद 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 मनी, कि आप उनको पे कर पाए। ईश्वर ने वो आपको जो भी पैसे, आप उस मनी की वजह से वो बिल के पे कर पाए, तो ग्रेटिट्यूड फॉर मनी, कि हाँ धन्यवाद मैं उसको पे कर पाई। तो बिल्स पर आप लोग इस तरह से उसको लिख सकते हैं कि हाँ धन्यवाद, जो बिल पे हो गए हैं उनके लिए धन्यवाद 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 मनी, और जो नहीं पे हुए हैं तो उनके लिए बाद में फिर एक लाइन लिख सकते हैं, जब पे कर लीजिए तब लिख तो तब भी दीजिए धन्यवाद, कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन जब पे कर ले तो एक शब्द और जोड़ दें कि धन्यवाद भुगतान हुआ। इस तरह से आप अपने इस बिल्स को लिख सकते हैं। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उनके लिए ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। राइटर बता रहे हैं कि वही चीज, कि आपके पास जितने भी बिल्स हैं उन सब बिल्स को निकालिए, उन सब बिल्स पर आप लिखिए पैसे के लिए थैंक यू, लिखिए कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद, कि मैंने अब तक आप ये सारे बिल्स पे कर पाई। उन सारे बिल्स पर आप कृतज्ञता धन महसूस करिए कि हाँ मैं उनको ये पे कर पाई इस मनी की वजह से। वो फीलिंग लाइए, उस थॉट से लिखिए कि हाँ वाकई आप कृतज्ञ हैं, आप कृतज्ञ हैं कि आप उनको पे कर पाए हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हाँ आप उनको पे कर पाए हैं। और ईमेल, जैसे कोई बिल्स ऑनलाइन पे आते हैं, आपके ईमेल पर आए हैं, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि आप ईमेल पर फॉरवर्ड करें, जैसे मेल फॉरवर्ड करते हैं वैसे वो मेल फॉरवर्ड अपने पास करें, और उस विषय वाले स्थान पर क्या लिखेंगे, पैसे के लिए धन्यवाद। जो सब्जेक्ट आप लिखते हैं मेल में जो भी करता होगा उन्हें पता होगा कि सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, पैसे के लिए धन्यवाद, और वो मेल खुद को ही फॉरवर्ड करिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें करके आप अपने मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उससे आप कृतज्ञता से भरेंगे, और उस भाव से जब आप उसको ग्रैटिट्यूड करेंगे तो आप में पैसे और मनी की धन की अधिकता आएगी आपके लाइफ में। धन का सम्मान करेंगे आप, उसको उसको आप अपने दिल से फील करेंगे कि हाँ हम ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, कि हाँ आज हम इतने सामर्थ हो पाए हैं कि हाँ हम वो बिल्स हम पे कर पा रहे हैं। तो आप धन के प्रति जब सम्मान प्रतीक करेंगे, तो फिर वो आपके धन की अधिकता आपके जीवन में आएगी। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए बिल पर इस इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला जाएगा। इनका वही चीज कहना है कि आप जितना अधिक
मनी के लिए, आप जितना अधिक धन के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, फील करेंगे कि हाँ, आप उसको चुका पाए, आप उसको बिल दे उसको पे कर पाए, तो उतना ही आपके पास वो मैजिक बढ़ेगा, वो जादू बढ़ेगा। किस चीज का जादू और मैजिक? आपका मनी मैजिक, जो आप मनी चाहते हो, वो मनी, आपकी जो धन है वो आपका और बढ़ेगा। आपका महसूस करने से, कृतज्ञ होने से, थैंकफुल होने से कि हाँ, ये हम पे कर पाए हैं। तो जितनी भी पुरानी बिल्स है उन सब पर आप अभी ही आप खोज लीजिए अपना, जितनी भी पुरानी बिल्स है आसपास जिसको आप कूड़े की तरफ फेंक भी देती होंगी, वो सब आप अब मत फेंकिए, उसको धन्यवाद करिए पहले कि हाँ, आप वो पे कर पाई, लिखिए और उठाइए पेन, और सारे बिल्स पर आज ही लिखना शुरू करिए कि हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, भुगतान किया, धन्यवाद, 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 भुगतान किया। आप आपको धन के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, आपको मनी के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है कि हाँ, हमने उसको पे किया, पे कर पाए, मनी की वजह से पे कर पाए। तो वो फील के साथ आप ये करिएगा, और इस तरह से आप एक चुंबक की तरह, एक जो मैजिक जो होता है वो आपके लाइफ में आने लगेगा। आज के बाद यह नियति आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। बता रहे हैं राइटर कि आप जब अब कभी भी बिल का भुगतान करिए, तो उस फील को सोचिए कि आप जो भुगतान कर रहे हैं, तो वो पैसे से तो कर रहे हैं, लेकिन उस पैसे को देकर आपको क्या मिल रहा है, क्या सुविधा मिल रही है, उसको भी फील करिए कि हाँ, हमने पैसे दिए, थैंक यू मनी, बट उस पैसे को देने के बाद वो सुविधा क्या आपको मिली। जैसे आप कुछ शॉपिंग करके आ रहे हो, कुछ खरीद कर आ रहे हो, किसी बिजली का बिल दिए, तो बिजली का बिल दिए हैं तो मनी तो दिए हैं, मनी के साथ वो हमें सुविधा क्या मिल रही है, बिजली मिल रही है। तो उस चीज को भी आप फील करिए कि हाँ, क्या चीज की सुविधा मिल रही है। समचित्ता से सोचें कि जो उस बिल में मिला है, उस बिल पर फिर उसके बाद जादुई शब्द लिखिए, उसको फील करते हुए जादुई शब्द लिख लिए। क्या जादुई शब्द होंगे? धन्यवाद, 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 भुगतान किया। तो जिस चीज में, जिस हेड में मनी आप पे कर रहे हैं, आप उसको भी फील करिए कि हाँ, उसको दे, मनी दे पा रहे हैं, और किस चीज के लिए दे पा रहे हैं, उसका क्या यूज, क्या क्या महत्व है आपकी लाइफ में। दोनों को फील करते हुए हर बिल्स पर आपको लिखना है जादुई शब्द। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें, तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। इनका कहना है कि जैसे आपने कुछ बिल्स तो पे कर दिए, पर सारे बिल्स नहीं पे हो पा रहे हैं, किसी भी कारणवश आप कुछ बिल्स नहीं पे कर पा रहे, तो जो आप रसीद जो नहीं पे कर पा रहे हैं, उनके लिए भी आप उस पर लिखें कि पैसे के लिए धन्यवाद। उस पे ये नहीं लिखेंगे अभी कि भुगतान किया, क्योंकि आपने बिल तो पे नहीं किया है अभी, लेकिन पैसे के लिए धन्यवाद लिखिए, मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करिए कि पैसे के लिए धन्यवाद, और उस फील से लिखिए कि आपने जैसे उसको पे कर दिया है। फिर कुछ ही समय बाद जैसे ही आप उनकी स्थिति होगी कि आप उस बिल को पे कर पाएंगे, तो बाद में एक लाइन और लिखिएगा कि पैसे के लिए धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद शब्द लिखना है अपने सारे बिल्स पर, अपने सारे बिल्स को खोजिएगा, उनको धन्यवाद, धन्यवाद, अगर आपने पे कर दिया है तो धन्यवाद, 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 भुगतान किया, और अगर आप किसी भी कारणवश पे नहीं कर पाए हैं, तो इस ग्रैटिट्यूड, इस भाव से लिखिए कि धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद, पैसे के लिए धन्यवाद, ऐसे लिखिए, और उसको फील करिए कि आपने वो बिल जैसे पे कर दिया है। और जब वो बिल पे हो जाए, तो आप उसे एक शब्द और लिख दीजिए कि हाँ, पैसे के लिए धन्यवाद। जिस धन का आपके भुगतान कर दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होगा। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं, तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना, और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं, वो इस बात से
तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता से देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। कितनी ही प्यारी बात उन्होंने समझाई है, ध्यान से समझिएगा। इनका कहने का मतलब है कि आपको अमाउंट मतलब आपकी नहीं मैटर करता है कि आप 50,000 का बिल दे रहे हैं या 500 का या 50 रुपए का बिल दे रहे हैं। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। आप किस भाव से बिल दे रहे हैं, उस भाव से बिल देंगे तो आपका 50 रुपया भी 50,000 बढ़ के आगे मिलेगा। आपके अंदर जब भाव नहीं होगा तो फिर आप कितने ही ज्यादा पैसों का बिल पे कर दें तो वो चीज फिर आपको बढ़कर आगे नहीं मिल पाएगी। तो आपके अंदर वो फीलिंग, वो भाव होना चाहिए कि जो आप पे कर रहे हो, भले ही छोटा अमाउंट हो चाहे जितना अमाउंट हो, तो वो उस भाव से आप पे करिए। तो इसमें आपकी क्या होती है, कई बार आपको बढ़ के मिलता है, दोगुना मिलता है, चौगुना मिलता है, वो आपका फिर रिपीट बहुत ज्यादा 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 होगा जिस भाव से आप उसको ग्रेटिट्यूड करेंगे। मनी का ग्रेटिट्यूड करना है आपको उस फीलिंग के साथ कि हाँ थैंक यू मनी, हमने ये पे किया। उस भाव को आपके अंदर फील करना है। जब तक आप सारा चीज थॉट प्रोसेस का ही है। आप जब आपके अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में, आपके लेफ्ट साइड में जो माइंड है, यहाँ पर आप जब तक आप सोचेंगे करेंगे, यहाँ पे सोचते रहते हैं, तो वो चीजों को आपको जब तक अपने आप लिखेंगे लिखेंगे जितनी बार आप लिखेंगे उन चीजों को, तो उन चीजों को लिखने से भी आपकी चीजें और असरदार होती हैं। आपको जो अफर्मेशंस बताए जाते हैं वो लिखने के लिए, ग्रैटिट्यूड वगैरह लिखने के लिए, तो लिखने से भी आपकी जब मनी का ग्रैटिट्यूड है, आप मनी का ग्रैटिट्यूड लिखिए। लिखने का टाइमिंग क्या होता है, अगर मॉर्निंग में जब उठते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आप उठने के बाद अगर आप मॉर्निंग में ही मनी का ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, या फिर रात में सोने से पहले, वो टाइम भी बेस्ट होता है आपका लिखने के लिए, ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए। तो उस टाइम भी आप मनी के ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। दो टाइम आप मनी के ग्रैटिट्यूड लिखिए, फोकस करिए, धन्यवाद प्रे करिए, तो आपके जीवन में धन की अधिकता होती जाएगी। और उसको फील करिए कि हाँ ये चीजें हम मनी धन के प्रति सम्मान, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है, उसके प्रति सम्मान रखिए। आप फिजूल खर्ची नहीं करिए कि हाँ जहां जरूरत भी नहीं है वहां भी आप खर्च कर रहे हो। इन सब छोटी छोटी चीजों का जैसे आप धन का सम्मान करेंगे तो वो निश्चय ही आपके जीवन में अधिकता लाएगी। अब हम अपने एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऐसे ही कल मैं गई थी अपनी मम्मी के साथ एक जगह, तो वो कुछ सामान खरीदी थी, जैसे माओं की आदत होती है, तो वो मेरे लिए भी खरीदना चाह रही थी, पर मैंने उस वक्त उनको मना किया कि इस वक्त मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है। बात पैसे की नहीं है, पैसा आप खर्च कर दोगे, बट वो पैसा किस मद में जा रहा है, जरूरी है खर्च करना कि नहीं जरूरी है, इस पर विचार करें। इस पर विचार करें फिर खर्च करें, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बहुत सी चीजें होती है हम नहीं सोच पाते हैं। हम खुद ही, हम अपनी एग्जाम्पल ही देंगे। हम इतना जब जब इस मैजिक बुक को पढ़ना शुरू किए और ग्रैटिट्यूड और मनी इन चीजों को समझे हैं, तो मेरे अंदर भी काफी बदलाव आया है। मैं पहले ऐसे नहीं सोचती थी मनी को लेकर के, मैं बहुत खर्चा कर देती थी, चीजों को इतना नहीं समझ पाती थी कि क्या मनी का महत्व है। लेकिन जब से इन चीजों को समझा है, अपने अंदर बदलाव किया है और उस चीज को महसूस किया है, तो जब आप ये समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे उन चीजों को, तभी आप उसको समझ पाएंगे कि उसका क्या महत्व है। मनी का सम्मान करना है, उसको सोच समझ के खर्च करना है कि हाँ जहाँ जरूरत हो, नीड हो, खाली दिखावे के लिए नहीं, वहां पे करिए। और उसका जब भी आप करिए तो थैंक यू प्रे करिए कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपके जीवन में बिल्कुल ही उन चीजों की अधिकता होगी और आप उनसे कुछ लेसन ले पाएंगे, सीख पाएंगे कि हाँ आप क्या कर सकते हैं। आप अपने जीवन में एक मैजिक क्रिएट कर पाएंगे मनी को लेकर के कि क्या करना है। मनी के लिए आप लोग एक डायरी में अपना मनी ग्रैटिट्यूड भी लिख सकते हैं। छोटे छोटे से ग्रैटिट्यूड्स होते हैं, जैसे कि मैम ने पहले भी बताया था कि इस टाइप के नोट आप बना सकते हो, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो। कि सारे धन के लिए धन्यवाद, इस तरह से कर करके हमें अब तक जो भी खर्च किया उस सारे धन के लिए धन्यवाद। पैसा मेरे लिए सम्मान का प्रतीक है, पैसा मेरे लिए सुरक्षित है। इस तरह की चीजें आप परमिशंस में लिख सकते हो। मनी फ्लोज टू मी एफर्टलेसली, इस तरह की चीजें। या फिर आप एक सॉरी नोट भी लिख सकते हैं। जैसे मनी, जैसे मैं अपने को ही बोलूं तो मैंने भी हाँ मनी बहुत खर्च किया है,
फालतू चीजों में भी कह सकते हैं। तो हम एक सॉरी नोट भी ले सकते हैं मनी के लिए कि हाँ, मैंने ये गलतियां करी। तो अपनी डायरी में सॉरी नोट्स या ग्रैटिट्यूड नोट्स जो हमारे उन चीजों को और हमारे अबेंडेंस को और बढ़ा दे, वो चीजें भी लिखिए। तो लिखिए जरूर, आप लोग लिखना जरूरी होता है, उन चीजों को अपनाना जरूरी होता है। तो एक इस तरह से चीजों अपनी लाइफ में बनाकर उन चीजों को लिखिए, अपनी चीजों को अपनाइए कि हाँ, मुझे धन्यवाद प्रे करना है धन के लिए, अपने जो भी बिल्स पे किए उन सब के लिए। तो आज का जादुई अभ्यास जो आप लोग को टास्क करना है, दिन भर में क्या करना है आप लोगों को, पहले तो बिल्स बहुत सारी खोज कर रखनी है। जो भी बिल्स हैं आपकी पुरानी बिल्स, जो पेड हैं अनपेड है, उनको भी आप रख सकते हो। यहाँ दिया हुआ है कि धन का चुंबक, इसमें क्या क्या करना है आपको, नियामतें गिननी है। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। इनका यही है आज का टास्क आप लोगों का कि अपने बिल्स जो भी अफर्मेशन आप पहले तो नियमित आपकी जितनी है 10 वो लिखिएगा, उनको गिनिएगा, उनको लिखिएगा और क्यों है वो भी लिखिएगा जैसा रोज करते हैं। और जो बिल्स हैं आपके, जो पेड बिल्स हैं वो भी, जो अनपेड जिसका आपने भुगतान कर दिया है उनका भी, जिनका नहीं किया है उनका भी, वो सारे बिल्स पर आप लिखिए कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद। और जिनका नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी फील करिए, लिखिए और फील करिए कि आपने उनको जैसे पे कर दिया है। तीसरा, आपके अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। यही चीज बताइए कि आप ऐसा कोई 10 बिल खोज लीजिए जो आपने के पास है और आपने पे कर दिया है। वो सारे बिल्स आप अपने पास रखिए और उसके ऊपर लिखिए कि धन्यवाद भुगतान किया, धन्यवाद 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 भुगतान किया। इस तरह से आप हर बिल के नीचे लिखिए और वो फील करिए, वो अपने अंदर वो फील करिए कि आप कृतज्ञ हैं उस मनी के लिए जो आप वो मनी जो धन दे पाए, बिल को पे कर पाए। उसके लिए आप फील करते हुए वो जादुई शब्द लिखिए। रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रात में जब भी आप लोग अपने प्रैक्टिस में जरूर ला रहे होंगे, मुझे उम्मीद है सभी लोग ला रहे होंगे, कि सोते वक्त जादुई पत्थर लेते हैं और अपनी दिन भर की जो भी अच्छी चीजें हैं उन सबको याद करते हुए और मन ही मन सब चीजों का धन्यवाद करते हुए फिर आप सोने के लिए आप उस जादुई पत्थर को पिलो के नीचे रख के और आप सो जाते होंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में आप लोग जब लाएंगे, अपनाएंगे, तो आप निश्चय ही देखते होंगे कि आप लोग की लाइफ में परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन का सब पर कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा असर दिखता है, मिलता है। तो हम अपने धन के प्रति कृतज्ञ होंगे तो अपने जीवन में धन की अधिकता पाएंगे। हम अपने जितना भी धन हम लोग को मिला है, जितने भी धन हम लोगों के ऊपर खर्च हुआ है, चाहे माँ बाप ने खर्च किया हो, हमने अपने आप से खर्च किया हो या किसी और ने भी खर्च किया हो, तो उन सब के प्रति हमको धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड पे करना है कि हाँ, हम हमारे ऊपर जैसे हमारे ऊपर किसी और ने खर्च किया तो उस व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं कि हाँ धन्यवाद, ये उनको, उन्होंने मेरे ऊपर इतना धन खर्च किया। तो इस तरह से आपको धन के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करना है, धन्यवाद पे करना है और उन चीजों को अपनी लाइफ में अपनाना है। जैसे कोई अगर बिजनेस वगैरह भी कर रहा है, उनको कोई क्वेरी आती है तो वो चाहते हैं कि वो क्वेरी उनके कन्वर्ट हो जाए, उनके बिजनेस में आ जाए, वो अमाउंट, वो पैसा उनको मिल जाए, तो आप लिख सकते हो धन्यवाद 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 उनका नाम कि इतने अमाउंट का पैसा हमें मिल गया है। इस तरह से करके भी आप लिख सकते हो अपने बिजनेस के लिए।
अपने किसी भी चीजों में जहां आप चाहते हो उन चीजों का धन्यवाद प्रे करें धन के लिए, और अपने जीवन में उसकी अधिकता पाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप अपनाइए और अपनी लाइफ में जादू बिखेरिए और लोगों की लाइफ में जादू बिखेरिए। और धन की अधिकता, सबके सभी को धन चाहिए होता है, सभी को धन, और बिना धन के तो शायद कहीं आप कुछ भी कर ही नहीं सकते। आप कहीं जाओगे तो आपको बिल पे करना है, चाहे खाने के लिए जाएं, चाहे बीमारी के लिए जाएं, चाहे आप एक गैस सिलेंडर भी रिफिल करने आता है तो बिल, तो पैसे और तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उस धन का सम्मान करें, उस धन की के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें कि हाँ हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हम वो पे कर पा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग नहीं पे कर पाते हैं, कितनी गरीबी में रहते हैं, उनके पास धन नहीं होता है। तो वो चीजों को हमको फील करना कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम वो सुख सुविधाएं भोग पा रहे हैं, वो चीजें हम ले पा रहे हैं, अपने जीवन में ला पा रहे हैं, हम उसका यूज कर पा रहे हैं। आज हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पैसे दे करके फल ले पा रहे हैं, हम फल को खा पा रहे हैं, हम अपने सेहत बन पा रहे हैं। तो उन सब छोटी छोटी चीजों को आप अपनाइए, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहिए और हमेशा ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में रहिए। जो भी आपको ग्रैटिट्यूड का सिखाया जाता है, यहाँ जो प्रैक्टिसेस दी जाती है उन प्रैक्टिसेस को करिए कि हाँ ये प्रैक्टिसेस डेली डेली इस बुक की चीजें आप लोगों को करनी है, अपने जीवन में बिल्कुल डाल लीजिए एक हैबिट की तरह कि हाँ सुबह उठते ही हमको ग्रैटिट्यूड, अगर टाइम नहीं मिल रहा तो आगे पीछे कर लीजिए, बट लिखने की आदत जरूर डालिए। आप लोग जैसे अभी ये धन वाला चल रहा है, मनी वाला, तो मनी के लिए ग्रैटिट्यूड बिल्कुल लिखिए, सुबह शाम दोनों टाइम कोशिश करिए लिखिए। जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उस चीज की उतनी ही अधिकता होगी आपकी लाइफ में। सम्मान करिए धन का, और यही चीज मैं बुक के माध्यम से सब जगह बताया जा रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड के द्वारा सब चीजों को कैसे पा सकते हैं, एक मैजिक अपनी लाइफ में कैसे बिखेर सकते हैं। तो कोई बताना चाहेगा किसी का जो भी अभी तक ग्रैटिट्यूड धन के लिए कुछ किया है, तो कुछ भी किसी को कुछ भी इफेक्ट हुआ है, कुछ बदलाव आया है, कुछ चेंज आया, या कुछ करना चाहता है उसके लिए कुछ पूछना है किसी को धन के लिए ग्रैटिट्यूड अभी आप लोगों ने किया होगा एक दो दिन, तो क्या चेंजेस आए हैं, या आप लोग नहीं भी आए हैं तो कुछ लोग अपनी डायरी लिख में मेंटेन कर लीजिए कि हर महीने आपके कितने खर्चे हो रहे हैं, किस किस चीज के लिए। सबके लिए तो आप धन्यवाद कर रहे हो कि हाँ ये पैसा इस बिल का है और इतने पैसे का ये बिल है, इसके लिए धन्यवाद तो किया आपने। तो वो अमाउंट भी लिखते जाइए कि आपके एक महीने में कितने अमाउंट हुए जिनके आपने धन्यवाद किया। फिर जब एक महीना हो जाए, आप इस ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में रहे, तो फिर आप देखिए कि उन बिल्स में कितनी चीजों में आपकी कहाँ क्या 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 चेंजेस हुए हैं, आपका कितनी चीजें और बढ़ी हैं, धन की अधिकता कहाँ कहाँ आपकी बढ़ी है। इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो अपनी लाइफ में कि ग्रेटिट्यूड कहाँ आपका कैसे असर हो रहा है आपकी चीजों में। तो आप अपनी चीजें अगर कोई पूछना चाहता है या बताना चाहता है धन के बारे में, ग्रैटिट्यूड करना, तो बिल्कुल हैंड रेस करें और बताएं अभी तक जो भी प्रैक्टिसेस मैम ने दी है उनको करते हुए आप लोगों ने क्या चीजें अपनी लाइफ में चेंज करी है, क्या मैजिक बिखेरा है अपनी लाइफ में, लोगों को कैसे खुश रख पा रहे हैं, अपने आप को कैसे खुश रख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो हम खुश रहेंगे तभी तो सबको खुश रख पाएंगे। तो आप अपने आप को कैसे ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में रखते हुए खुश रख पा रहे हैं, वो चीज आप लोग यहाँ पे इतना अच्छा सेशन मैम शुरू करी है लेते हुए। किसी को कुछ बताना है, हैंड रेस कोई।